हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पीटस क्लासेस। अर्थमेटिक 300 क्वेश्चन सीरीज़ की इस न्यू वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से करेंगे 5 बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 2000 स्वीट्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्कूल स्टूडेंट्स इन सच अ वे। तो अभी तक क्या समझ में हमको आ गया कि 2000 मिठाई हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है विद्यालय के बच्चों के बीच कुछ इस तरह से दैट ईच स्टूडेंट्स गेट्स स्वीट इक्वल टू 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, कि मतलब हर बच्चे को 20% मिले टोटल स्टूडेंट्स का। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्वीट्स, मिठाइयाँ कितनी होंगी जो एक बच्चे को मिलेगी। तो हम मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे, x, ठीक है। अगर टोटल स्टूडेंट्स x हैं तो एक व्यक्ति को जो मिठाई मिली हो कितनी होगी, ईच स्वीट, वो कितनी होगी, क्या लिखा है कि भाई हर बच्चा ईच स्टूडेंट्स गेट स्वीट इक्वल टू 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट का 20% पाता है, हर जो मिठाई है वो एक बच्चे को मिलती है। तो x का 20% कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो ये हो गया, एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है, x/5। टोटल स्वीट कितने पास अपने, 2000, टोटल स्वीट है 2000। कैसे आएगा, देखिए टोटल बच्चे हैं x, हर एक बच्चे को कितनी मिल रही है, x/5। तो बस इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही तो उसके बराबर होगा, मिठाइयों के बराबर। भाई जैसे आप देखिए, अगर आपके यहाँ टोटल क्लास में 60 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को 3-3 पेन मिल रहे हैं तो टोटल कितने पेन हो जाएंगे, 60 × 3 180। सिमिलरली टोटल x बच्चे हैं, सबको x/5 मिठाई मिल रही है तो टोटल कितनी मिठाई हो जाएगी, x × x/5। और d कितनी गई टोटल मिठाई मेरे पास, 2000। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 100। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी बेहतरीन है ये वाला, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम का है। अ बोट गोस 6 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 2 आवर्स, ठीक है। अगेंस्ट द का मतलब कि अगेंस्ट द करंट का क्या मतलब हुआ भाई, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, 6/x - y, कितने दिन में गई, 2 आवर्स में। ये डिस्टेंस होगी, ये स्पीड हो गई और ये टाइम आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे फिर लिखा है 8 किलोमीटर एंड गोस 8 किलोमीटर अलॉन्ग द करंट इन हाफ आवर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो डाउन स्ट्रीम गई ना, अलॉन्ग द करंट मीन्स क्या होता है, धारा के साथ, तो डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जब उसने 8 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ आवर। एक्स और वाई क्या है, ये एक्स है स्पीड ऑफ बोट और वाई है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति। अब पूछा जा रहा आपसे है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 28.5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। अच्छा, अगर स्टेशनरी वाटर क्या है, मतलब रुका हुआ पानी, मतलब वहाँ पे धारा कोई गति नहीं है। अगर रुका हुआ पानी है तो उस पर 28.5 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए में क्या चाहिए होगी, स्पीड ऑफ बोट। तो पहले निकालते हैं, यहाँ से हमें क्या क्वेश्चन मिल जाएगी, यहाँ से हमको मिल जाएगी x - y = 3, और इस तरह यहाँ से मिल जाएगी x + y = 16। आपको क्या चाहिए, धारा की, हमें चाहिए बोट की स्पीड ना, क्योंकि खाली जल पे लिखा है ना स्टेशनरी वाटर, तो स्थिर जल में जो होती है क्या बोलते हैं उसे, उसमें वहाँ पे धारा की स्पीड नहीं होती है, सिर्फ स्पीड ऑफ बोट होती है। तो हमको x निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो 2x की वैल्यू आ गई 19 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 19/2, ओके। अब आप निकालो टाइम। तो टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दी गई है 28.5 अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी तो 29.5 हो जाएगी। तो ये 3 टाइम्स, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आवर। तो 3 घंटे लगेंगे उसी नाव को स्थिर जल में 28.5 किलोमीटर जाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है भाई, देखें, विवेक ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 7 आवर्स, ठीक है। उसने पूरी डिस्टेंस 50 किलोमीटर की है, उसको 7 घंटे में चल दिया, ओके। ही ट्रेवल द डिस्टेंस पार्टली ऑन फुट। अच्छा, कुछ वो चला पैर पे, उस पे चला उसने 5 किलोमीटर पर आवर। फुट वाली कितनी चली, उसकी स्पीड कितनी थी, 5। ये क्या दी गई है, ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर। बाइसिकल मतलब कि साइकिल पे गया, उस पर स्पीड क्या थी, 8 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि उसने क्या डिस्टेंस चली होगी फुट पर। तो देखिए, हमको फुट की स्पीड पता है, बाइसिकल की स्पीड पता है, और टोटल स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, किलोमीटर टोटल दिया गया हमको, टोटल टाइम दिया गया है। तो टोटल टाइम 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, टाइम कितना, 7।
तो कितना हो जाएगा 50/7। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो कितनी है 50/7। बस आप इसको सॉल्व करा लीजिए। तो सबसे पहले क्या करिए, डिनोमिनेटर इक्वल करा लीजिए। तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब आपका क्या आ गया, अब इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं इस तरफ। तो ये हो जाएगा देखिए 35, 56 और 50। ये 7 और ये 7 कट जाएगा। तो रेशियो किस चीज़ का आ गया, ये आ गया 15 और ये आ गया आपका 6। फिर 3 2 जा और 3 5 जा, 2:5 आया। पर ये रेशियो किस चीज़ का आया, तो हम पहले भी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में भी कि स्पीड को जब हम कंपेयर करते हैं एलिगेशन वाले फॉर्मूले से, तो जो रेशियो आता है वो किसका रेशियो आता है, टाइम का। ऐसा क्यों होता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिनोमिनेटर में कौन होता है, टाइम होता है। हम बता चुके हैं जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ रखना हो एलिगेशन में तो आप उसका फॉर्मूला निकालिए। तो जो फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में होगा वही हमेशा रेशियो पर आएगा। ठीक है, तो क्या ये टाइम आया, मतलब टाइम 2 यूनिट लेगा पैदल चलने वाला, ये फुट वाला था ना पैदल चलने वाला, और ये साइकिल वाला था। तो पैदल चलने वाला 2 यूनिट लेगा और 5 यूनिट लेगा साइकिल चलने वाला। टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 7 यूनिट। हमारे पास 7 यूनिट है, उनके पास 7 घंटे हैं। भाई कहा ना टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे। तो 1 यूनिट कितना लग जाएगा, 2 घंटे। तो पैदल क्या निकालना, क्या है निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। पैदल चलने वाले की डिस्टेंस निकालनी है। तो पैदल चलने वाले हम पहले क्या निकालेंगे, टाइम। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 घंटे हो जाएगा। तो 4 घंटे हो जाएगा। पैदल चलने वाले की स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा गलती हो गई, 7 बराबर 7, तो 1 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो 2 की वैल्यू भी 2 होगी। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर चला होगा पैदल वाले ने। ठीक है, तो 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ना भी समझ में आया हो तो जितने मेरे स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करा दिए गए आप सब देख लीजिए। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह के हैं जहाँ पे एलिगेशन का हमने यूज़ किया। वहाँ हमने बताया हर बार भी है कि एलिगेशन पे क्या रखने पर क्या आता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें लिखा है एक रिटेलर है सोल्ड 12 नोट्स एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है पहली बार में, मतलब 1/5। ओके, और फिर उसने 8 नोट बेचे 10% के प्रॉफिट पे। तो 10% की वैल्यू मतलब 1/10। ओके, फिर उसने क्या किया, उसने सारे नोट्स को, जितने भी टोटल 20 नोट्स थे, उसको कितने % बेच दिया, 15% के प्रॉफिट में। 15% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20। आपको बताना है। अच्छा, तब क्या हुआ, जिसका प्रॉफिट था 36 रुपये घट गया। मतलब उसने 12 नोट्स बेचे, 12 नोट्स उसने बेचे 20% पे, 8 नोट बेचे उसने 10% पे, तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। फिर उसने बुद्धि क्या लगाया कि 20 नोट्स को हम 15% प्रॉफिट बेच दो। तो इस तरह उसका जो प्रॉफिट था वो 36 रुपये घट गया। तो आपको 1 नोट की CP निकालनी है। हम लेट कर लेते हैं 1 नोट की CP कितनी है, CP ऑफ 1 नोट हम लेट कर लेते हैं 20 रुपये। 20 हमने क्यों नोट किया, क्योंकि अभी आगे हमको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा। तो इनके जो डिनोमिनेटर है उसका हमने कॉमन ले लिया, 5, 10 और 20। तो कितना आ गया, 20। 1 नोट की CP कितनी आ गई, 20 रुपये। अब चलो देखते हैं अब क्या हुआ। 12 नोट एक बार बेचे गए थे, 8 नोट एक बार। ओके, पहले वाले में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था। मतलब अगर 1 नोट की कीमत कितनी है, 1 नोट की कीमत है, ठीक है, अगर 1 नोट की कीमत 20 रुपये है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 20% का, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो 1 नोट पे 4 रुपये का प्रॉफिट, तो 12 नोट पे 48 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, सिमिलरली इधर आइए, 8 नोट बेचे गए 10% के प्रॉफिट पे, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा, 2 रुपये। अगर 1 नोट पर 2 रुपये तो 8 नोट पर 16 रुपये। अब उसने क्या किया, इन सारे नोट्स को कितने बेच दिया, 15% प्रॉफिट पे। 1 नोट के 15% कितना होता है, 20 का 15% कितना होगा, 3 रुपये। अगर 1 नोट पे 3 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है तो टोटल कितने नोट्स थे, 20 नोट्स। क्योंकि उसने पूरे बेच दिए ना, तो 20 नोट। तो अगर 1 नोट पे 3 रुपये का प्रॉफिट, तो 20 नोट पे 60 रुपये का प्रॉफिट। अब बस आपका आंसर आ गया। देखिए इसका एडिशन करिए, 48 + 16 कितना हो जाएगा, 48 × 58 × 64। इस तरह बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 64 का। जब पूरा एक साथ बेच रहा है कितना हो रहा है, 60 रुपये का। ये रुपये नहीं है, आप इसे यूनिट मान लीजिए, नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगे। नहीं तो ये रुपये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ भी रुपये दिया गया, तो यूनिट है। ठीक है, थोड़ा रुपये से कन्फ्यूज ना होइएगा, ये यूनिट है कि पहले उसको 64 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है, बाद वाले तरीके से बेचने में उसको 60 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है फ़ायदा, 4 यूनिट का। हमारे में 4 यूनिट डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस दिया गया, यही 36 रुपये के बराबर। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू 9 है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच नोट। हमने कितनी मान रखी है, 20। तो 20 9 180। ठीक है, और रुपये हर जगह हटा दीजिएगा, रुपये नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 180 रुपीज़ इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब क्या है भाई, एक मिल्क मैन है, एक दूध वाला बंदा है, उसने कुछ दूध खरीदा, हमें नहीं पता कितना खरीदा है। हम मान लेते कि लेट कर लेते हैं कि उसने x लीटर मिल्क खरीदा होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अगर वो उसको 10 रुपये 1 लीटर में बेच दे तब उसको क्या होता है, 800 रुपये का नुकसान हो जाता है, ठीक है। और फिर अगर उसको वो 12 रुपये 1 लीटर में बेच दे तो उसको 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो दोनों केस हमारे पास है, एक बार जब 10 रुपये में बेचता है तो 800 का नुकसान होता है, दोबारा में 12 का बेचता है तो 600 का फायदा होता है। तो हमारे पास दोनों केस में कॉमन क्या है, CP कॉमन है भाई। देखिए CP हमेशा वही रहेगी, तो CP ही कॉमन है, उसको बस इक्वेट करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। जब पहले बारे में क्या हो रहा है, जब 10 रुपये लीटर में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, तो जब लॉस होता है तो CP का फॉर्मूला क्या हो जाता है, SP प्लस लॉस। तो SP कितनी हो जाएगी भाई, 10 रुपये का 1 लीटर, कितने लीटर है, x, मतलब x लीटर है, तो टोटल SP कितनी होगी 10x, कितने का लॉस हो रहा है 800 का, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, 12 रुपये लीटर बेच रहा है, 600 का फायदा कमा रहा है। जब कोई बंदा फायदा कमाता है उस केस में CP क्या होती है, SP माइनस प्रॉफिट। तो SP क्या होगी 12x माइनस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 600। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। 2x की वैल्यू 700, x की वैल्यू नहीं 8 + 6 1400, सॉरी 2x की वैल्यू 1400, तो x की वैल्यू 700, तो 700 लीटर आपका आंसर आ गया। उसने कितना खरीदा होगा, 700 लीटर, ठीक है। तो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए जहाँ आपको 1-2 कंडीशंस दी जाती हैं, या कभी भी हो जहाँ टाइम एंड डिस्टेंस में भी होता है किसी में, तो बस आप एक चीज़ समझो, क्या आपको कॉमन मिल रहा है, क्या एक ऐसी चीज़ कॉमन है जिसको हम इक्वल करा ले तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब देख लेते हैं ज़रा। तो बस ठीक है, आई होप आज के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब अगले 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ग्रुप सर्कल्स में, और जितने भी आपने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं उसमें इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 130+ पे होगा, तो आपको इसके पहले के 120+ क्वेश्चन करने के लिए आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ से कर डालें। ये सब करने के बाद आप अपने अंदर एक खुद में कॉन्फिडेंस पाएंगे, और आपको लगभग जितने भी क्वेश्चंस जो प्री लेवल के हैं जो एग्जाम में आते हैं वहाँ सारे क्वेश्चन उसमें हमने कवर करा भी दिए हैं, और जो थोड़ा बहुत छूट गए हैं वो अभी आगे जो अभी भी 180 क्वेश्चन बच गए हैं उसमें कवर हो जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।